इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे एट ए गिवन पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट पॉइंट टी 2 3 -4 एक पॉइंट दे दिया है, एक्सप्रेस ए जेड इन द स्फेरिकल सिस्टम एंड ए आर इन द रेक्टेंगुलर सिस्टम। ओके, तो पहला क्वेश्चन है जो ए जेड डायरेक्शन उसको स्फेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट टी पे। उसी तरह ए आर को हमें करना क्या है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है एट गिवन पॉइंट टी पे। तो जो पॉइंट है आपका, है ना, पॉइंट टी इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 3 -4। ये क्या आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दे दिया है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू -4। अब हमें करना क्या है कि जो डायरेक्शन ए जेड है उसको स्फेरिकल में हमें कन्वर्ट करना है। तो आप पढ़े होंगे आप जब डायरेक्शन कन्वर्शन में कि ये आपका ए रो है ना, और ये ए जेड डायरेक्शन है, ये ए थीटा डायरेक्शन और ये ए आर डायरेक्शन है ना। ये एंगल कितना है, थीटा, ये 90 माइनस थीटा। लेक्चर क्लास 3 में आप इसको पढ़े हो गए है ना, थीटा। अब इस पे जो है एक ए फाई क्या हो, सभी परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये जो आपका ए फाई है ये परपेंडिकुलर जितने भी डायरेक्शन देख रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर, मतलब ये ए आर, ए थीटा, ए जेड, ए रो। ओके, तो हमें करना क्या है कि ए जेड को स्फेरिकल में लिखना है। तो जो स्फेरिकल का जो भी कंपोनेंट होता है, ए आर, ए थीटा और ए फाई को सबको ए जेड पे लेके आना है। तो स्फेरिकल का सबसे पहले ए आर है, तो ए आर को ए जेड पे लेके जाएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, उसके बाद होता है थीटा। अब इस ए थीटा को कहाँ पे लेके जाना है, ए जेड पे लेके जाना है। तो ए थीटा और ए जेड के बीच का एंगल कितना है, 90, ये पूरा पूरा 90 और प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, मैं लिख ही देता हूँ, कॉस 90 प्लस थीटा ए थीटा। अब ए आर, ए थीटा, ए फाइव, अब ए फाइव, तो यहाँ पे ए फाइव कहाँ पे लेके जाना है, ए जेड पे लेके जाना है। तो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या लिखोगे आप, कॉस 90 डिग्री ए फाइव। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा, और कॉस 90 क्या हो गया, 0। तो 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बना। तो ये क्या हो गया कि आपने ए जेड को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, लेकिन हमें जो कंपोनेंट दे दिया हुआ है वो आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए आर को रेक्टेंगुलर में चेंज करना है। ए आर को, मतलब जो स्फेरिकल है उसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना है। तो इससे पहले करेंगे क्या कि इस ए आर को पहले सिलेंड्रिकल में चेंज करेंगे और फिर सिलेंड्रिकल को रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे। तो ए आर को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए आर। ओके, अब इसको पहले क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। तो सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, हमारा आउटपुट क्या है, ए आर, इसको सिलेंड्रिकल में लिखना है ना। तो सिलेंड्रिकल का जो ए रो है उसको कहाँ पे लेके जाएंगे हम, ए आर पे लेके जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, कॉस 90 माइनस थीटा ए रो। ओके, अब करना क्या है, ए फाइव, सिलेंड्रिकल में क्या होता है, ए रो, ए फाइव और ए जेड। अब ए फाइव कहाँ पे है, ए फाइव को कहाँ पे ले जाना है, ए आर पे लेके जाना है।
यहाँ पे लेके जाना है, तो 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा ये cos 90 डिग्री A5। क्लियर। अब ए रो A5 और ए जेड, अब ए जेड को कहाँ पे लेके जाना है, ए आर पे लेके जाना है। ए जेड है, इसको ए आर पे लेके जाना, कितना एंगल है, थीटा है, तो अब क्या लिखेंगे cos थीटा ए जेड। तो ये क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ए रो, ये तो 0 आ गया, प्लस cos थीटा ए जेड। ये आपने क्या किया, सिलिंड्रिकल मतलब अपने ये सिलिंड्रिकल टू स्फेरिकल कन्वर्ट कर दिया। अब इसको करना क्या है, हमें कार्टेशियन में करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये आपका ए एक्स है, ये ए वाई है, ये ए रो, ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या था, ए फाइव। ये एंगल कितना होता था, 5, ये 90 माइनस 5, और ये क्या हो गया 5। और इस सब पे परपेंडिकुलर क्या होता था, ए जेड, ये मैंने यहाँ पे ए जेड लिख दिया। इसमें क्या हो जाएगा, ए रो, ए फाइव, ए एक्स, ए वाई, मतलब ए जेड क्या इस चारों डायरेक्शन पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर है ना। तो अब ए रो है ना, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ए रो, इसको क्या करना, कार्टेशियन में लिखना है ना। तो अब करेंगे क्या, जो कार्टेशियन ए एक्स है इसको ए रो पे लाएंगे, तो कितना बीच का एंगल है, 5 एंगल है, तो क्या होगा ये cos 5 ए एक्स। अब कार्टेशियन का ए वाई है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, ए रो पे लेके जाना है, तो कितना एंगल है, ए वाई और ए रो के बीच का एंगल 90 माइनस 5 है ना। तो क्या लिखेंगे आप, प्लस cos 90 माइनस 5 ए वाई, ओके, प्लस अब ए एक्स, ए वाई और ए जेड को ए रो पे लेके जाना है, ए जेड को ए रो पे, तो cos 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 डिग्री ए जेड, तो कितना आ जाएगा ये cos 5 ए एक्स माइनस साइन 5 ए वाई। क्लियर। तो अभी आपने क्या किया, कन्वर्शन किया किससे, सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, ठीक है। सिमिलरली ए जेड, अब ये जो ए जेड है, अब ए एक्स को कहाँ पे लेके जाना है, ए जेड पे लेके जाना है, तो कितना एंगल है ये 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे इसको cos 90 ए एक्स। अब ए वाई को ए जेड पे लेके जाना है, ये भी क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री ए वाई। अब ए जेड को ए जेड पे ले जाएंगे, क्या cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री ए जेड, मतलब ये क्या हो गया, सिंपली ए जेड हो गया। अब इसको मैं 2 मान लेता हूँ, तो पुट ए रो एंड ए जेड इन 2, ओके। तो क्या होगा ये, ए आर इज इक्वल टू साइन थीटा, ए रो की जगह मैं पुट कर दिया क्या, cos 5 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस साइन 5 यूनिट वेक्टर ए वाई, ओके, प्लस cos 5 ए जेड की जगह ए जेड ही रहेगा, तो क्या आ गया ये साइन थीटा cos 5 ए एक्स माइनस साइन थीटा साइन 5 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस cos 5 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो आपने क्या किया, ये जो आपको एक्सप्रेशन आया है ना, ए आर को आपने क्या किया, कार्टेशियन में आपने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या था, ए जेड को आपने स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हमें करना क्या है कि ये जो डायरेक्शन है किस पॉइंट पे निकालना है हमें, दिस पॉइंट पे। तो लेकिन इस दोनों के लिए हमें cos थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, cos 5 चाहिए, है ना, मतलब ये एंगल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस पॉइंट का आपका पॉइंट T23 - 4 है ना, तो हमें cos फाई कितना होगा इसको पहले ड्रॉ कर लो आप। ये AX है और ये AY है ना, तो ये 2 मीटर हो गया, 0 से लेके A कितना हो गया 2, और ये आपका 3, ये आपका क्या हो गया रो, और ये हो गया 5। तो जो रो का वैल्यू आ जाएगा है ना, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको आप, ये आ जाएगा 3.605, और 5 जो आ जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 3/2। तो इसलिए 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा 56.309। ओके, अब हमें cos 5 तो निकल गया, तो इससे निकल, लेकिन sin थीटा भी चाहिए। तो अब क्या जानते हो इस ट्रायंगल में, ओके थीटा, इसको पहले सॉल्व कर लेना। दूसरा जो ट्रायंगल होता है आपका क्या होता है, ये ए रो, ये क्या है AZ। तो जो ए रो है मतलब आपका ये OA और ये OB को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, OB। Z नीचे की ओर है ना, तो ये क्या हो गया C है ना। ये जो एंगल है ना, इसको चूंकि ये थीटा डैश मैंने लिख लिया, चूंकि एंगल जो होता है ये R है, एंगल थीटा जो होगा वो ये होगा, एंगल मेड बाय R विथ पॉजिटिव Z एक्सिस, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो होगा tan थीटा डैश कितना होगा, क्या होगा, ये आपका रो है, ये आपका Z है, रो बाय Z। रो कितना आया है 3.605, Z कितना है 4। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, थीटा डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 42.02। तो आपसे पूछा जाए थीटा कितना होगा, थीटा तो कितना हो जाएगा ये हुआ, इसमें अगर ये थीटा डैश है तो ये भी क्या होगा थीटा डैश। तो ये पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है, तो ये जो थीटा होगा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा डैश, मतलब 180 माइनस थीटा कितना है 42.02। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 137.98 डिग्री। ओके, अब ये जो हमें निकल गया, तो फर्स्ट इस वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे 1 में, तो पुट थीटा इन फर्स्ट। तो पहला का आंसर क्या हो, AZ इज इक्वल टू cos 137.98 यूनिट वेक्टर AR माइनस sin 137.98 यूनिट वेक्टर A थीटा। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा -0.742 यूनिट वेक्टर AR माइनस 0.6695 A थीटा। क्लियर, तो ये तो हो गया कन्वर्शन, और ये इसका वैल्यू आ गया वैल्यू के टर्म में। क्लियर, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर ये इसको मैं 3 मान लेता हूँ है ना, इस इक्वेशन को मैंने 3 मान लिया। तो क्या आ जाएगा ये AR इज इक्वल टू साइन 137.98 कॉस फाई कितना है, फाई कितना आ गया 56.309 यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा AX है ना, फिर माइनस साइन 137.98 साइन फाइव कितना आया है 56.309 यूनिट वेक्टर
ए वाई प्लस कॉस 5 कितना है 56.309 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.374 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 0.5569 यूनिट वेक्टर ए वाई माइनस 0.7429 यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर हो गया ए आर, है ना। ओके, और यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, तो हमने क्या किया, ए जेड को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, और मतलब जो रेक्टेंगुलर था उसको मैंने स्फेरिकल में कर दिया ए जेड को। सिमिलरली स्फेरिकल में जो ए आर था उसको मैंने रेक्टेंगुलर में चेंज कर दिया। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।